कहानी के शुरू में दिखाया जाता है कि वांग फैमिली के अंदर वो लड़की कह रहा है कि मुझे मैरिज कैंसिल करना है। यह लड़की कह रहा है कि तुम कैसे एक ब्रोकन कॉफिन स्पिरिट को आवेदन किया है। मैं पापेर जन्य मास्टर जिंगेर काछे आसते लज्जा पाচ্ছি। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुमने क्या ये समस्या पहले कहा था मुझे, अब तुम कह रहे हो कि जो मैं अपनी फेस को लॉस कर दूं। और लड़की कह रहा है कि तुम जैसे ट्रैश के साथ मैं कैसे रह सकते हो। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है। उसके बाद ये लड़की हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर एक आदमी कहता है तो मिस वांग निंग का स्पीड एक आइस नो है। ये देखकर वो लड़का मिस वांग निंग को पकड़ता है, कहता है कि भूल जाए सिस्टर निंग, इस जैसे टेस्ट के ऊपर आप गुस्सा कर कुछ नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद निंग कहता है कि सीनियर ब्रदर लिन यन ने कहा था मैं इंटर कर जाऊंगा चेन्युअन एकेडमी पर और मैं जल्दी कल्टीवेशन करना शुरू कर दूंगा और तुम जैसे टेस्ट के साथ मुझे डील नहीं करना। और लड़का कह रहा है कि मैं यहाँ पर सिर्फ सिस्टर निंग को लेने के लिए आया हूँ चेन एकेडमी पर। उसके बाद ये लड़का हमारा मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये तो एक पोर डॉग है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे चैलेंज कर देता है कि आई एम लिन वन, मैं 3 साल बाद आऊँगा और तुम्हें ढूंढूंगा चेन एकेडमी पर और कहता है मैं तुम्हें डिफीट कर दूंगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है मैरिज को कैंसिल करने के लिए, मैं आऊँगा और तुम्हें डिवोर्स दे जाऊँगा। ये सुनकर वांग निंग गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हमें लिन फैमिली के अंदर दिखाया जाता है। उसके बाद हमें देखा जाता है लिनियन आके कहता है कि फादर अर्जियर। लिनियन का फादर कहता है कि कोई भी मैटर नहीं करता स्पिरिट सोल के लिए, सिर्फ तुम्हें एक रीज़न चाहिए उसे यूज़ करने के लिए। और उसके बाद कहता है कि टान्यून कॉन्टिनेंट वहाँ पर कोई भी स्पिरिट सोल अवेकिंग नहीं कर पाता। वहाँ पर सुपर स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस है और उन लोगों का कल्टिवेशन की फार्मिंग हार्ट। उसके फादर कहता है कि तुम अपने आप के ऊपर गिव अप मत करना, सिर्फ इसके वजह से तुम्हारा स्पीड एक कॉफिन है। उसके बाद लिनियन का सिस्टर कहता है लिनियन तुम्हारे बारे में डेड फिकर करता है, यहाँ पर तुम्हारे इंजरी के बारे में पूछने के लिए आए थे। लिनियन कहता है कि मैं समझ गया, तुम जाकर रेस्ट लो। ये लिटिल सोल के पास एबिलिटी नहीं है मुझे स्टॉप करने के लिए और मैं डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बनूंगा। ये सुनकर लिनियन का सिस्टर कहता है कि ठीक है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिनियन अपने कर्म में कल्टिवेशन करने बैठा है। उसके बाद हमें लिनियन के सर पर दिखाया जाता है कि एक निशान अपीयर हुआ है। लिनियन अपने मन में सोचता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा मेरे कमज़ोर सिस्टर के लिए और फादर मैं डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बनूंगा। उसके बाद लिनियन अपने आँखों को खोलकर देखता है कि उसके सामने एक ब्लैक कॉफिन अपीयर हुआ है। उसके बाद लिनियन कहता है कि ये ब्लैक गैस बाहर क्यों आ रहा है। लिनियन टच करके बोल रहा है कि इसके अंदर कुछ है क्या। उसके बाद लिनियन कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके अंदर देखा जाता है कि एक लड़की सो रहा है। यहीं पर हमारा कहता है तुम कौन हो और तुम मेरे सोल के अंदर क्या कर रहे हो। वो लड़की कहता है कि ये कौन सी जगह है। लिनियन कहता है कि ये डेफिंग डायनेस्टी है। ये लड़की कह रहा है मुझे मेरे पिछले जगह से अलग कर दिया गया है, भूल जाओ। मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मुझे रिस्टोर करना होगा मेरी सोल की स्ट्रेंथ। और वो लड़की बताता है कि मेरा नाम गोंग कुंग शू है और तुम्हारा नाम क्या है। लिनियन कहता है मेरा नाम लिनियन है और मुझे एक सवाल पूछना है तुमसे। लिनियन कहता है कि तुम मेरे सोल के अंदर क्या कर रहे थे। गोंग क्विंगशन बोलता है कि मैं अपनी सोल को इस कॉफिन के अंदर रखा था और तुम इस लाइफ एंड डेथ कॉफिन को अवेकन कैसे किया और मैं इस कॉफिन के अंदर पहले से ही था। ये सुनकर लिनियन चौंक जाता है। रिबात, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। सोल क्या रिबॉर्न हो सकता है अबर। ये सुनकर गोंग क्विंगशू राग हो जाता है और गुस्से में कहता है कि और मैं जग करने लगा हूँ क्या मेरे ब्लडी फीट के ऊपर। ये सुनकर लिनियन घबरा जाता है। उसके बाद शांत होकर गोंग क्विंगशू कहता है कि मैं सबसे पावरफुल फोर्स हूँ इन टान्यून कॉन्टिनेंट। और उसके बाद कहता है कि मैं यूनलू सांगजोंग सेक मास्टर गोंग क्विंगशू और मुझे किसी ने ऑलमोस्ट मार दिया था स्नेक अटैक करके।
और जिसने मुझे मारने की कोशिश करा था वो एल्डर जोंगमेंग। उसके बाद कहता है कि उसके बाद मैं अपने सोल को बचा लिया था लाइफ एंड डेथ कॉफिन पर samsara मेथड से। लिन यून गोंगकुंगशन के सामने बैठा हुआ था। उसके बाद गोंगकुंगशन कहता है कि अभी हमें कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी ज़्यादा बताया नहीं गया, जब बताएंगे तब बता देंगे। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। तुम अपने 3 स्टार कल्टीवेशन के साथ तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। मैं यदि चाहूँ तो तुम्हें मार सकता हूँ अभी। उसके बाद गोंगकुंगशन कहता है कि चलो एक दूसरे के साथ काज करते हैं। मैं तुम्हें हेल्प करूँगा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तैयारी, और तुम मुझे हेल्प करना मेरे रिवेंज के लिए। उसके बाद लिनियन कहता है कि मैंने तो अवेकन किया था एक ट्रस्ट सोल को, और मेरा टैलेंट भी तो अच्छा नहीं है, मैं कैसे तुम्हें हेल्प करूँगा। उसके बाद गोंगकुंगशन कहता है कि तुम इसे कहते हो कि ट्रस्ट स्पिरिट लाइफ एंड डेथ कॉफिन को। उसके बाद गोंगकुंगशन कहता है कि तुम्हें इसके मीनिंग के बारे में पता है। यहाँ पर बहुत सारे टाइप के सोल है। यहाँ पर कुछ ही स्ट्रॉन्ग है, और इसके अंदर 10 एंशियंट ग्रेट स्पिरिट है। ये लाइफ एंड डेथ कॉफिन 10 ग्रेट एंशियंट स्पिरिट के अंदर आता है। ये सुनकर लिनियन कहता है कि टॉप 10 एंशियंट स्पिरिट सोल। उसके बाद गोंगकुंगशन कहता है कि यदि किसी एक पर्सन के पास 10 एंशियंट स्पिरिट आ जाता है जो ग्रो कर लेता है, तब उसके पास हेवन एंड अर्थ की पावर आ जाता है। तुम्हारे टच करने से ही पूरे एक डायनेस्टी डिस्ट्रॉय हो जा सकता है। ये लाइफ एंड डेथ कॉफिन मोस्ट पावरफुल सोल है। लिनियन कहता है कि ये तो एक ग्रेट सोल, मेरे पास सिर्फ आधा साल है। तुम कैसे हेल्प करोगे मुझे मेरे कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद गोंगकुंगशन कहता है कि आधे साल के अंदर 9 स्टार वॉरियर कल्टीवेशन स्टेज। उसके बाद गोंगकुंगशन सोच रहा था। उसके बाद लिनियन सोच रहा है कि 9 स्टार वॉरियर स्टेज मुझे अच्छा लगेगा। मैं प्रति माह से 1 स्टार वॉरियर इंक्रीज करूँ तो। सोचने के बाद कहता है कि मैं क्या करूं। उसके बाद गोंगकुंगशन कहता है कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मुझे हेल्प करने दो तुम्हारे सोल कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। मुझे स्पिरिट सोल हेल्प कर सकता है प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद गोंगकुंगशन हाथ के इशारे से उस कॉफिन को खोल देता है। उसके बाद लिनियन उस कॉफिन के अंदर चला जाता है और उसके अंदर ही कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। उसके बाद लिनियन अपने कल्टीवेशन से उठकर कहता है कि लाइफ एंड डेथ कॉफिन मुझे हेल्प करेगा 6 महीने के अंदर ही मेरे कल्टीवेशन को 9 स्टार वॉरियर स्टेज के अंदर पहुंचाने के लिए। गोंगकुंगशन कहता है कि तुम सपने देख रहे हो। उसके बाद लिनियन कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे स्पिरिट बढ़ गया है हेवन एंड अर्थ के ऑरा को ऑब्जर्व करने का। और गोंगकुंगशन कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम अपने कमज़ोर बॉडी के साथ टिक पाओगे, और कहता है कि तुम कुछ मेडिसिन इंग्रेडिएंट प्रिपेयर कर लेना। मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा मेडिसिन से तुम्हारे फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। लिनियन कहता है कि क्या तुम एक एल्केमिस्ट हो। गोंगकुंगशन कहता है हाँ, मैं एक एल्केमिस्ट हूँ। लिनियन सोचता है कि एल्केमी मास्टर ये एक रेयर कैरेक्टर है इस वर्ल्ड पर। जियांगचेन सिटी पर एक एल्केमी मास्टर है, मेरे पास भी और एक एल्केमी मास्टर है। गोंगकुंगशन मेडिसिन के नाम बताते हुए कहता है कि तुम्हें सनफ्लावर स्पिरिट ग्रास लगेगा, फ्लोइंग ड्रैगन ग्रास लगेगा, लाक लीफ 8 पीसेस ग्रास लगेगा। उसके बाद और 3 मेडिसिन लगेगा हमें। लिनियन उदास होकर कहता है कि ये 3 मटेरियल तो एटलीस्ट 5000 स्पीड स्टोन लगेगा। मुझे तो हर मंथ पॉकेट मनी मिलता है 10 स्पिरिट स्टोन। क्या मैं इससे बाय कर सकता हूँ। उसके बाद कुंशन कहता है कोई आ रहा है। कुंशन कहता है कि तुम मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो अपने माइंड के साथ। डोर को खोलते हुए देखते हैं कि लिनियन का सिस्टर आया है। लिनियन कहता है कि जियर कुछ हुआ है क्या।
उसके बाद उसके सिस्टर कहता है कि डैड ने इसको तुम्हें देने के लिए कहा था। लिनियन उस चीज़ को लेते हुए कहता है ये तो 9 QI पिल है। फादर मुझे इस जैसे वैल्यूएबल चीज़ क्यों दिया। लिनियन का सिस्टर कहता है फादर तुम्हारे बारे में केयर करते हैं इसलिए तुम्हें दिया है और ये तुम खा जाओ जल्दी से। उसके बाद वहाँ पर एक लड़का आते हुए कहता है लिनियन तुम्हारे जैसे ट्रैश डिजर्व करता है क्या ये वैल्यूएबल मेडिसिन। उसे देखकर लिनियन के सिस्टर घबरा जाता है और कहता है कि टियन तुम यहाँ से दूर चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शो ऑफ करते हुए लिनियन के पास आने की। में पता चलता है कि उस लड़के का नाम लिनटियन है और लिनटियन हंसते हुए कहता है कि तुम्हें हर वक्त कोई लड़कियां प्रोटेक्ट करते रहता है, तुम एक डरपोक हो। उसके बाद लिनियन गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हें फाइट करना है तो मैं तुम्हारे साथ दूंगा। और लिनियन का बहन कहता है कि लिनटियन कहता है कि तुम मेरे साथ फाइट करोगे, तुम्हारे पास तो एक ट्रैश स्पिरिट है। और कहता है कि तुम मेरी स्पिरिट को देखो। ये देखकर उसके बाद लिनियन अपने मन पर सोचता है कि मेरे सोल तो तुम्हारे कंपेयर नहीं कर सकता तुम्हारे सोल के साथ। उसके बाद लिनियन अटैक करते हुए कहता है कि सरप्राइज। ये देखकर लिनटियन कांपते हुए अपने घुटने पे आकर बैठ जाता है। उसके बाद लिनियन कहता है कि ये टाइम है तुम्हारे पीटने का। उसके बाद लिनियन लिनटियन को मारते हुए घर के बाहर फेंक देता है। उसके बाद लिनियन के सिस्टर चौंक जाता है और लिनियन कहता है कि मैं तुम्हें कहा ना मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा। उसके बाद लिनियन उस पिल को हाथ पे लेते हुए वो खा जाता है। उसके बाद लिनियन कल्टीवेशन के स्टेज पर बैठते हुए कहता है कि मेरा कल्टीवेशन लेवल 5 स्टार वॉरियर स्टेज पर चला गया है और मैं प्लान कर रहा हूँ कि डीमन बीस्ट माउंटेन पर जाने के लिए। मैं वहाँ पर जाके बीस्ट को मार कर उसके कोर को लेकर मैं सेल कर दूंगा और कुछ मेडिसिन को बाय कर लूँगा। उसके बाद कुंशु कहता है कि डीमन बीस्ट माउंटेन के ऊपर जाने के बाद तुम्हारे पास एक चांस होगा और तुम ढूंढ पाओगे लो ग्रेड मेडिसिनल इंग्रेडिएंट। और हमें रात के वक्त दिखाया जाता है कि लिनियन अभी भी कल्टीवेशन कर रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डीमन बीस्ट माउंटेन के ऊपर वहाँ पर लिनियन आकर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर अपने आँख खोलते हुए दौड़ने लगा है लिनियन। उसके बाद लिनियन एक जगह पर खड़ा हो जाता है। उसके बाद लिनियन कहता है ये तो एक। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिनियन के सामने एक टाइगर है। उसके बाद लिनियन सोचता है कि इस जैसे टाइगर तो 6 स्टार वॉरियर लेवल कल्टीवेशन के बराबर होता है, क्या इसके साथ मैं फाइट कर पाऊंगा। उसके बाद कुंशो कहता है कि कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना, मैं हेल्प नहीं करूंगा, तुम अपने आप के ऊपर डिपेंड होना होगा। और लिनियन कहता है मुझे पता है। उसके बाद टाइगर रोर करते हुए लिनियन के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद लिनियन अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है। उसके बाद लिनियन एक अटैक को परफॉर्म करते हुए टाइगर के ऊपर कर देता है और टाइगर भी लिनियन के ऊपर अटैक करते हुए आ रहा था। दोनों एक दूसरे से टक्कर खा के दूर चला जाता है। उसके बाद लिनियन और टाइगर को दिखाया जाता है कि एक दूसरे के सामने होता है। लिनियन अपने मन पे सोचता है कि ये बीज तो वो अनेक पावरफुल है और कहता है मुझे अपने सोल को यूज़ करना होगा। उसके बाद वो अपने कॉफिन को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद उसे एक हाथ बनाते हुए उस टाइगर के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को देखकर टाइगर भी शॉक हो जाता है। उसके बाद वो अटैक टाइगर को पकड़ लेता है। उसके बाद लिनियन उस टाइगर को नीचे फेंक देता है। उस टाइगर को फेंकने के बाद लिनियन उस टाइगर के सिर के ऊपर बैठ जाता है। लिनियन उस टाइगर के सिर के ऊपर मारते हुए मार देता है टाइगर को। उसके बाद लिनियन कहता है ये फाइनली शेष हुआ है। उसके बाद कुंशु बाहर आते हुए लिनियन को कहता है कि तुम्हारे पास छोटी सी फाइटिंग एक्सपीरियंस है, ये 5 स्टार वॉरियर लेवल कल्टीवेशन के साथ तो इस टाइगर को तुम्हें एक स्ट्राइक में ही मार देना था। लिनियन माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं पहली बार बीस्ट के साथ फाइट किया है, फ्यूचर में इससे आशा करूँगा। उसके बाद कुंशु कहता है कि ठीक है, उस बीस्ट कोर को बाहर निकालो देखते हैं। लिनियन कहता है कि मेरा लक तो अच्छा है, ये मेरा पहला बीस्ट कोर है। उसके बाद लिनियन कुंशु से कहता है कि बाय द वे मैं इस कॉफिन को वेपन की तरह फाइट कर सकता हूँ क्या।
उसके बाद कुंशु कॉफिन के अंदर जाते हुए कहता है कि मैं कॉफिन के अंदर जा रहा हूँ, ज़्यादा देर बाहर रहा तो मुझे कोई भी ढूंढ सकता है। उसके बाद लिनियन भी कह देता है ठीक है। इसके बाद लिनियन भागते हुए किसी जगह पर जा रहा है। हमें 4 दिन बाद देखा जाता है कि लिनियन किसी बीस्ट के साथ फाइट कर रहा है और उसके बाद उस बीस्ट के मुंह पर एक पंच मार देता है लिनियन। उसके बाद उस बीस्ट को पकड़ते हुए दूर फेंक देता है। लिनियन उस बीस्ट को मारते हुए कहता है कि इस बीस्ट के अंदर तो बीस्ट कोर भी नहीं है, मुझे देर हो गई है, मुझे जाकर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट खरीद लेना होगा। लिनियन अपने हाथ पर किसी पावर को लेते हुए कहता है कि मैं कुछ दिनों तक फाइट करने के बाद मैं फील कर सकता हूँ मेरे बॉडी के अंदर मैं स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ। उसके बाद चौंकते हुए कहता है कि वहाँ पर कोई है। वहाँ पर दिखाया जाता है 3 लड़के को बातें करते हुए। तीनों में से एक कहता है कि ब्रदर गैंग, हमने क्रिस्टल फ्लावर को ढूंढ लिया है, जब मिलेगा हम अमीर हो जाएंगे। लिनियन अपने मन पर कहता है कि ये तो जून फैमिली की लोग है। और एक बंदा कहता है कि उस क्रिस्टल फ्रूट को लेने के लिए उस 2 बीस्ट को डिफीट करना होगा पहले। और बंदा कहता है जब क्रिस्टल फ्रूट मिलेगा तो उससे मुझे आधा दे देना। और एक बंदा कहता है ठीक है, तुम हमारे साथ चलोगे तो हम सक्सेस हो जाएंगे। इसके बाद लिनियन कुंशु से कहता है कि ये क्रिस्टल फ्रूट 2 सेकेंड क्लास मेडिसिन, उसे सेल करने के बाद 6 से 7,000 स्पीड स्टोन मिलेगा हमें। कुंशु कहता है कि तुम्हें उस फ्रूट चाहिए। लिनियन कहता है कि तुम कैसे कह सकते हो ये चोरी का है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट और ट्रेजर जिसकी किस्मत पर होगा उसी को ही मिलेगा ना। कुंशु कहता है लिनियन से ठीक है, तुम्हारे फ्यूचर कल्टीवेशन के लिए तुम्हारे चिंता ऐसे ही रहना चाहिए। में देखा जाता है 2 बीस्ट को बैठे हुए। वो लोग भी उस बीस्ट के सामने आ जाता है, देखकर बीस्ट भी रोर करता है। उसके बाद वो तीनों उस बीस्ट के साथ फाइट करने लग जाता है। उसके बाद लिनियन अपने मन पर सोचता है कि ये झाओ गैंग के पास तो अच्छा ही स्ट्रेंथ है, उन लोगों को ज़्यादा देर नहीं लगेगा इसे फिनिश करने के लिए। एक बंदा कहता है कि ब्रदर गोंग हम लकी है, और एक बंदा कहता है ब्रदर गोंग हमें बीस्ट कोर मिला है। उसके बाद गोंग कहता है चलो जाकर क्रिस्टल फूड को देखते हैं। हमें दिखाया जाता है एक पेड़ को, उसके अंदर 7 क्रिस्टल फूड है। वो लोग भी उस पेड़ के सामने आ जाता है। गोंग कहता है ये तो क्रिस्टल फूड है, हम रिच हो जाएंगे। वहाँ पर लिनियन आते हुए कहता है कि ये क्रिस्टल फूड मुझे भी चाहिए। वो लोग लिनियन को देखकर चौंक जाता है। गोंग कहता है कि मैं सोच रहा था वहाँ पर कौन है, ये तो यंग मास्टर है लिन फैमिली का। एक बंदा कहता है कि इसके पास तो कॉफिन सोल है, और एक बंदा हंसते हुए कहता है ये तो ट्रस सोल है। लिनियन गुस्से में कहता है कि उन लोगों से मैं कोई दिक्कत नहीं चाहता और इस क्रिस्टल फूड को मुझे दे देना और जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे। उस दोनों में से एक बंदा कहता है कि ये तो सिर्फ 3 स्टार वॉरियर लेवल पर है, जल्दी से इसे ख़त्म कर देता है। उसके बाद वो दोनों लिनियन के साथ फाइट करने लग गया था। उसके बाद हमें उस पेड़ के ऊपर देखा जाता है कि वो पेड़ काँप रहा था। उसके बाद लिनियन गोंग के पास जाते हुए कहते हैं कि आप तुम आ जाओ। उसके बाद गोंगियन लिनियन को देखते हुए कहता है कि तुम ये कैसे पॉसिबल है, तुम तो 5 स्टार वॉरियर लेवल स्टेज पर पहुंच गए हो, तुम कैसे 5 स्टार वॉरियर लेवल स्टेज पर गए हो इस कुछ दिनों पर, तुम मुझसे सवाल पूछना बंद कर दो, आप जल्दी से आ जाओ मुझे जाना है। गोंग भी अटैक करते हुए कहता है कि तुम सोच रहे हो कि 5 स्टार वॉरियर लेवल स्टेज के साथ तुम मुझे हरा सकते हो। लिनियन कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। उसके बाद दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता है। उसके बाद दोनों दूर फेंक जाता है। गोंगियन कहता है कि ये कैसे हो सकता है। लिनियन अपने अटैक को गायब कर देता है। गोंगियन कहता है कि मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, अब नहीं करूँगा। गोंगियन अपने स्पिरिट सोल को निकालते हुए कहता है कि तुम्हारे पास जो ट्रास स्पिरिट सोल है, तुम मेरे स्पिरिट सोल को देखो। स्पिरिट सोल को निकालने के बाद इस लिनियन के पास अटैक कर देने के लिए भेज देता है। उसके बाद लिनियन भी अपने कॉफिन को निकाल लेता है। कॉफिन को निकाल लेने के बाद कह देता है तुम उसे खा जाओ। उसके बाद देखा जाता है कि उस कॉफिन ने स्पिरिट सोल को निकाल लिया था। और उसके बाद गोंगियन कहता है कि तुम वापस आ जाओ।
उसके बाद उस कॉफिन ने उस स्पिरिट सोल को निगल लिया था पूरी तरह। वो देखकर गोंगयान भी चौंक जाता है। लिनियन गोंगयान से कहता है कि मैं तुम्हें दूसरी चांस देता हूँ, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लिनियन कहता है कि ये डाइवर्ट एबिलिटी तो अच्छा है कॉफिन की। उसके बाद कुंशु कहता है कि अदर स्पिरिट डाइवर्ट करने से तुम्हारा कल्टीवेशन बढ़ेगा। अब तुम्हें सोलो करना होगा 6 स्टार वॉरियर लेवल स्पिरिट को। ज़्यादा एक्साइट हो मत जाना। और लिनियन कहता है ठीक है। उसके बाद हमें एक पवेलियन के ऊपर दिखाया जाता है और उस पवेलियन का नाम दिखाया जाता है 100 ट्रेजर पवेलियन। और उस जगह पर लिनियन भी आ जाता है। लिनियन एक्सचेंज ऑफिस के पास आ जाता है। लिनियन कहता है कि मुझे एक्सचेंज करना है स्पिरिट स्टोन से इस आइटम को। ये ओल्ड मैन सोचते हुए कहता है कि ये यंग मैन तो बहुत अच्छा कुछ लेकर आया होगा। ओल्ड मैन उस बैग को खोलते हुए चौंक जाता है और कहता है कि यहाँ पर जो क्रिस्टल फ्लावर फ्रूट है और 3rd क्लास मेडिसिन इंग्रेडिएंट है इसके अंदर। ओल्ड मैन कहता है कि लिनियन से तुम्हें कहाँ से मिला ये 3rd ग्रेड मेडिसिन। लिनियन कहता है कि ओल्ड मैन सब लोग यहाँ पर 100 ट्रेजर पवेलियन पर आता है कि एक्सचेंज करने के लिए ट्रेजर। मुझे ये एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या किसी प्रॉब्लम है? ओल्ड मैन लिनियन से कहता है कि लिटिल वन तुम राइट हो, मैं तो ओल्ड हो चुका हूँ ना, इसलिए भूल जाता हूँ, प्लीज़ भूल जाइए इस बात को। ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें 13,000 स्पिरिट स्टोन मिलेगा। लिनियन कहता है ये प्राइस तो लो है। ओल्ड मैन कहता है मैं 13,500 स्पिरिट स्टोन दूंगा। लिनियन कहता है मुझे 14,000 देना होगा वरना मैं एक्सचेंज नहीं करूँगा। ओल्ड मैन कहता है ठीक है चलो डील हुआ। और लिनियन भी हंस के कहता है थैंक यू ओल्ड मैन। उसके बाद ओल्ड मैन कहता है लिनियन से तुम वहाँ पर जाकर क्वीन कॉन्ग बैग खरीद लेना और तुम्हारे स्पिरिट स्टोन को उसके अंदर रख लेना तो सेफ होगा। उसके बाद लिनियन भी उस ओल्ड मैन को थैंक यू कहकर चला जाता है उस जगह पर। लिनियन भी उस बैगों को देखकर सोचता है कि ये बेसिक क्वीन कॉन्ग बैग का भी प्राइस 1,000 स्पिरिट स्टोन है, ये प्राइस तो वेरी एक्सपेंसिव है। उसके बाद एक बैग को खरीदते हुए कहता है कि मुझे स्पिरिट स्टोन के साथ कुछ मेडिसिन इंग्रेडिएंट भी खरीद लेना होगा, मैं टेम्परेरी इस बैग को यूज़ करूँगा। उसके बाद लिनियन एक मेडिसिन शॉप पर आते हुए कहता है कि मुझे सनफ्लावर 100 सेट चाहिए और फ्लावरिंग ड्रैगन ग्रास 160 पीस चाहिए और लार्क लीफ देना। उसके बाद वो लड़की देते हुए कहते हैं प्लीज़ थोड़ी देर वेट करना। उसके बाद वो लड़की सोचता है कि ये मेडिसिन इंग्रेडिएंट तो वेरी एक्सपेंसिव है, ये कौन है जो खरीदने आया है। और बहुत सारे स्पिरिट स्टोन भी बाहर निकल लिया है एक साथ। बाहर निकल देखकर कहता है इसका प्राइस 10,000 स्पिरिट स्टोन है। लिनियन भी स्पिरिट स्टोन देते हुए सोचता है कि मुझे लगता है मैं थोड़ी देर के लिए रिच हो गया था, अभी मैं गरीब हो चुका हूँ। मेरे पास 3,000 स्पिरिट स्टोन है, मुझे वर्क करना होगा अभी स्टोन कमाने के लिए। उसके बाद देखा जाता है कि लिनियन को किसी ने रोक लिया था जाते हुए। उसके बाद कहता है कि यंग मास्टर लिन तुमने जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट खरीदा है उसका यूज़ किया है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने स्टेटस को फिर से बढ़ा सकते हो क्या? तुम्हें अपने आप को राइज करना हो तो रीइंकार्नेट करना होगा, तुम्हारे बेकार से स्पिरिट के साथ रेस्ट ऑफ लाइफ के साथ टेयरशी रहोगे। हमें बताया जाता है कि उस लड़के का नाम वांग फेंग है। लिनियन कहता है कि वांग फेंग। आसपास के लोग भी बातें करते हुए कहता है कि क्या इसके पास ही क्या कॉफिन सोल है। और एक आदमी कहता है कि वांग फैमिली ने इसके साथ के मैरिज को कैंसिल कर दिया है। लिनियन भी कुछ ना कहकर यहाँ से जाने लगा था। उसके बाद वांग फेंग लिनियन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि मेरे कज़न ने तुमको प्रपोज दिया था डिवोर्स करने का, तुमने तो 3 साल का एग्रीमेंट कर लिया है, ये क्या कोई सेंस बनाता है? वांग फेंग हंसते हुए कहता है कि तुम एक यूजलेस हो, तुम अपने आप को इंसल्ट कर रहे हो, कैंसिल कर दो मैरिज को इमीडिएटली। लिनियन भी गुस्सा होकर कहता है कि तुम अपने हाथ को मेरे ऊपर से हटाओ। और उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। देखते हैं अगले एपिसोड बाद में।